हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक मेजर चेंज आया है यार। मेजर चेंज क्या है, देखो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि इंस्टीट्यूट आप लोगों के बारे में बहुत सोचता है सर। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को एक अटेम्प्ट और मिल चुका है, जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था। वेदर यू आर फॉर वन मोर अटेम्प्ट, यानी कि अब जो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, यानी कि लास्ट अटेम्प्ट कब होगा, दिसंबर 2021। ठीक है, दिसंबर 2021। इसमें दो तीन क्वेश्चंस और है बच्चों के, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर आंसर कर दूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की अभी हमारे को जरूरत है। दिसंबर 2021 आपका लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब जून 2022 से इंस्टीट्यूट कह रहा है कंपलसरी सारे बच्चे न्यू सिलेबस में आ जाएंगे, सब बच्चे न्यू सिलेबस में आ जाएंगे। अब एक और बात यहाँ पर जो समझने वाली है सर, अगर आप एक पहला क्वेश्चन नंबर वन, अगर आप एक ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट हो, आप न्यू में जा चुके हो, आप न्यू सिलेबस में आ गए हो, अब आपने कहा कि मैं एक काम करता हूं यार, एक अटेम्प्ट और बढ़ गया है, वापस न्यू में चला जाता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। स्विच ओवर आपने कर लिया, रिवर्स स्विच ओवर इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया है। इंस्टीट्यूट कह रहा है रिवर्स स्विच ओवर अब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जो मेजर चेंज इन सिलेबस है ये बता रहा हूं, ये दो बच्चों के लिए। ठीक है, ओल्ड वालों के लिए भी बता दूंगा कुछ चीजें, और न्यू वालों, मतलब न्यू वाले बच्चे जो है पर्टिकुलरली प्रोफेशनल के अंदर, उनके लिए एक मेजर चेंज है जो अभी बताऊंगा। ठीक है, पहली बात तो इस बात को समझ लेना कि अगर आप ओल्ड में हो, आप न्यू में आ चुके हो, तो वापस नहीं जा सकते ये देखकर कि भैया अटेम्प्ट बढ़ा दिया गया है, मैं वापस चला जाता हूँ, और रिजल्ट ज्यादा आता है उसमें। रिजल्ट उसी का आता है जो मेहनत करता है। ठीक है, सिलेबस से रिजल्ट आने लग जाए तो मतलब बच्चे पर एडमिशन आदि तो लेंगे ही नहीं, पहले कोर्स का इंतजार करेंगे कब आसान हो जाए। अब देखो, पहली बात ये समझ में आ गई, एक और अटेम्प्ट मिल गया, इस बात पे भी क्लियर थे। वापस स्विच ओवर नहीं हो सकता, इस बात पे भी क्लियर है। आज आती है ये एक अनाउंसमेंट, जिसमें उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। देखो क्या होता है ना, आजकल फंडा ऐसे चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सब कुछ आजकल ट्विटर से चल रहा है ना। तो पहले लोग ट्वीट करते हैं, और उसके बाद जाकर इंस्टीट्यूट भी पहले हमारा ट्वीट करता है कुछ इस तरीके से, जिससे हमारे को पता चल जाता है कि हाँ एक अटेम्प्ट और मिल गया। पर ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ही मिलती है। जैसे कल इंस्टीट्यूट ने हमारे को ये बता दिया था, लगभग 4 बजे 9 तारीख को ये बता दिया था, तो आज लगभग वही 24 आवर्स के अंदर इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। तो यहाँ जो भी डाउट होता है ना, वो वेबसाइट पर क्लियर हो जाता है। अब सर पहली बात जो यहाँ पर समझने वाली है, वो अनाउंसमेंट ये रही। ठीक है, जो आज इंस्टीट्यूट ने अपलोड करी। अब वो अनाउंसमेंट क्या है कि स्टूडेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस, उनको एक और अटेम्प्ट हमने दे दिया है। पर इसके साथ साथ ये तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, ये तो पता है, पर जो चेंज आया है कि जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, उन्होंने बोला 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर, मतलब मैं नहीं पढ़ाता हूँ बट फिर भी, ठीक है, 3 प्रोफेशनल प्रोग्राम के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, आपको भी पता है आपका सिलेबस। अभी कहाँ से हमारे को हमारा सिलेबस पता होगा, अच्छा कोई बात नहीं, आई हेल्प यू विद दैट एज वेल। ये रहा सर, आपके पास लगभग 8 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल थे। इंस्टीट्यूट ने कहा इसमें से 5 ही रहने देंगे, ठीक है, 3 खत्म कर देंगे, 6 7 8 खत्म कर देंगे, और आपके पास 5 रहेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं 3 खत्म नहीं कर रहा हूं, अभी बच्चों को और मौका दिया जा रहा है। बच्चों को और मौका दिया जा रहा है, अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉरेंसिक ऑडिट था, डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है, या फिर वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग था, तो भी आपको एक चांस और दिया जा रहा है। जो ओल्ड सिलेबस के साथ साथ ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट खत्म हो रहे थे, तो इंस्टीट्यूट ने कहा वो भी अगले अटेम्प्ट तक कंटिन्यू कर दिए जाते हैं। तो मतलब एक बात समझ में आ रही है सर कि अगर, ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशनल, नए वाले बच्चे ये वाली बात ध्यान से सुने, अगर आप सीएस प्रोफेशनल इलेक्टिव न्यू सिलेबस के अंदर हैं और आप अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लान कर रहे थे, तो ये जो 3 सब्जेक्ट इस अटेम्प्ट में खत्म होने वाले थे, अब उनको भी एक अटेम्प्ट और मिल गया है। ठीक है, वेरी सिंपल, ध्यान से सुनना। अब इंस्टीट्यूट ने फिर से कहा कि जिन भी लोगों ने स्विच ओवर कर लिया है नए सिलेबस पे, उसको वापस रिटर्न जाना अलाउड नहीं है। इट इज नॉट अलाउड, आप वाइसी वर्सा वापस नहीं जा सकते हो, आ गए तो आ गए, वापस जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, और फिर से बता रहा हूं, जून 2022 इंस्टीट्यूट लास्ट में फिर लिखता है कि जून 2022 से सब कुछ सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस के अंडर होगा, पुराने सिलेबस में कुछ भी नहीं होगा। तो थैंक्स टू आईसीएसआई कि बच्चों के बारे में अभी भी इतना इस टाइम पे भी सोच रहा है, वरना हमने देखे और भी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, दैट्स ऑल, बस इतना ही बताना था। और एक और वीडियो थी
जहां पर वो ऑप्ट आउट फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था लास्ट वाली अपने सेशन में कि उसके ऊपर भी हम लोग क्लैरिफिकेशन लेकर आएंगे। तो मोस्ट लाइकली आज रात तक उस पर भी कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आती तो सर वहां तो मतलब हाथ जोड़ के थैंक यू ICSI। अगर उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आती है तब तो वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए ठीक है। इस बात को समझो, और कोई डाउट्स हैं तो आप यू कैन लेट अस नो इनटू द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और सेफ रहो।